आज का केस एक ऐसे इंसान पे है जो बच्चों का शिकार करता था। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल टू लिसनिंग दीज, जो बच्चों के साथ ऐसा होता था, आप ये वीडियो यहीं स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो एक ऐसे शैतान पे है जो 2008 से 2015 तक बहुत सारे बच्चों के साथ रेप और मर्डर कर चुका है। टुडेज वीडियो इज रिवॉल्विंग अराउंड रविंदर कुमार। रविंदर कुमार का जन्म 1991 में एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था। उसके फादर प्लम्बर थे एंड उसकी मदर एक डोमेस्टिक हेल्प कीपर थी कि लोगों के घर में जाके काम करती थी। जब उसका जन्म हुआ तो तब से ही उसको कभी अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला। मतलब उसके माँ बाप कभी उसे अटेंशन ही नहीं दे पाते थे, क्योंकि वो बहुत उसके माँ बाप काम करते थे और वो काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। घर का खर्चा चलाना होता था उनको, तो वो बाहर ही रहते थे। तो वो उसको कभी प्यार नहीं मिला बचपन में, अपने माँ बाप का कभी नहीं मिला उसे। तो उसके जब वो कुछ बड़ा हुआ तो उसके माँ बाप ने उसको स्कूल में एडमिशन करा दिया, बट उसका पढ़ने में कभी मन ही नहीं लगता था। उसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, उसको वो चीज़ बहुत ज़्यादा बर्डन लगती थी। जब वो 6th क्लास में आया तो उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि वो आगे पढ़ना कंटिन्यू नहीं चाहता था। और ये जो स्टोरी है, ये जो रियलिटी है, ये 19th सेंचुरीज़ की है। जो जब उस टाइम पे पेरेंट्स इतना बच्चों को फोर्स नहीं करते थे पढ़ने के लिए, और उसके माँ बाप ने भी उसको कुछ ज़्यादा कहा नहीं क्लासेस अटेंड करने के लिए स्कूल की, तो उसने वो छोड़ दिया स्कूल। तो कुछ और वो ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट भी नहीं था। वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता था, इंट्रोवर्ट इंसान था वो। उसके कोई दोस्त भी नहीं थे जिससे वो अपनी बात शेयर कर सकता था। पेरेंट्स से तो वो बात ही नहीं करता था, क्योंकि उसके पेरेंट्स के साथ उतनी अच्छी बॉन्ड नहीं थी उसकी। तो जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हुआ, 17 साल का हुआ, 17 या 18 ईयर्स का हुआ, तो वो अपने घर से निकल चुका था और उसको नौकरी ढूंढनी थी पेट भरने के लिए, क्योंकि उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। उसको अपना पेट तो भरना ही था। तो वहाँ पे जो बुडान जो जगह है वो वहाँ रहता था। वहाँ पे इतनी नौकरी की या इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। उसने बहुत जॉब लेने के लिए अप्लाई भी किया, बट वो हर जगह से रिजेक्ट हो गया, क्योंकि वो पढ़ा लिखा तो था नहीं जो लोग उसको नौकरी देंगे। तो वो ऐसी नौकरी करता था प्लम्बर की, और ये जो फैक्ट्रीज़ में काम करता था, या ड्राइवर था या मैकेनिक का काम करता था। तो उसको वहाँ इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, और उसको ज़्यादा वहाँ सही नहीं तनख्वाह नहीं मिलती थी, सैलरी नहीं मिलती थी ज़्यादा। तो वो दिल्ली शिफ्ट हो गया। उसने बुडान से सीधा दिल्ली में शिफ्ट हो गया। वहाँ पे आते ही जैसे उसने सोचा था कि वहाँ पे उसे नौकरी मिलेगी, सही सैलरी मिलेगी, ऐसा ही हुआ। वहाँ पे उसको नौकरी भी सही मिल गई। वो उसका काम करता था, मजदूरी का काम करता था, और वहाँ पे उसको सही रेट में घर भी मिल गया था। झोपड़ी पट्टी वाले जो घर नहीं होते साइड में, झुग्गियाँ सी जो होती हैं, वहाँ उसको घर भी मिल गया था। तो वो वहाँ रहने लगा। तो जैसे मजदूर जो होते हैं उनको रोज़ तो काम मिलता नहीं, जैसे घर बनाने का अगर काम उनको मिल गया तो वो कुछ 2-3 महीने तक वो घर बना लेते हैं, या एक साल तक, या 8 में बन जाता, 8 महीने में तो घर बना के वो फ्री रहते हैं। तो वो उसके साथ साथ ही और जगह काम भी करता था। अगर किसी की ड्राइवर का काम कर लिया, या अगर किसी ने कोई छोटा मोटा काम दे दिया, किसी वो होटल में जाके उसने बर्तन मांज दिए, उसका उससे पैसा मिल जाता था। बट जो पैसे वो कमाता था वो कभी उसका सही इस्तेमाल नहीं करता था। वो उसको सही जगह नहीं लगाता था, वो उसको नेगेटिव वे में लेके जाता था। वो ड्रिंक करता था बहुत ज़्यादा, और जब वो रात को जैसे घर आता था, ड्रिंक करता था। उसकी एक हैबिट थी, उसको वो लत लग चुकी थी उस चीज़ की, कि वो घर में आता था, ड्रिंक करता था। ड्रिंक करने के बाद उसको गंदी फिल्म देखने का एक शौक सा, या कह सकते हैं कि लत सी लग गई थी, कि वो उस फिल्मों को देखता था। और अगर उसके सामने अगर कोई बंदा गिर भी जाएगा या उसे कुछ हो भी जाएगा ना, तो वो बंदा ऐसा था कि उसे देख के वो इग्नोर कर देगा। वो उसकी हेल्प ही नहीं करेगा, वो उसे देख के इग्नोर करके चला जाएगा। वो ऐसा इंसान था। और वो किसी से बात भी नहीं करता था, और अगर बात करता भी था ना, तो वो उससे इतना रूडली बात करता था कि कोई सामने वाला बंदा उससे खुद ही बात करना नहीं चाहेगा। वो एक ऐसा इंसान था। बट उसने ड्रिंक तो वो करता ही करता था, बट उसने ड्रिंक के साथ साथ ड्रग्स भी चालू कर दिए थे। वो ड्रग्स लेना स्टार्ट करता था, बट ये मेंशन नहीं है कि वो कौन सी ड्रग्स लेता था, ये नहीं पता।
बट हाँ वो ड्रग्स लेता था और ड्रिंक करता था। और उसके साथ साथ उसको एक और भी आदत हो गई थी कि जब वो ड्रग्स लेता था उसके बाद जो मतलब वो गंदी फिल्में जो वो देखता था उसमें जो बच्चे इन्वॉल्व होते थे उनकी ज़्यादा वो फिल्में देखता था। उस चीज़ को उसका डिज़ायर हो गई, ड्रग्स ले लेता था ना, तो उसको जो जो फिल्में वो जब वो देखता था बच्चों की जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होते थे, तो वो जो डिज़ायर उसका लेवल होता था ना वो पीक पे होता था, उसको वो चीज़ें ना मतलब करने का मन करता था, ऐसा वो इंसान हो गया था। तो यही चीज़ उसने 2008 में ये चीज़ उसने करने की कोशिश करी। जहाँ वो काम करता था मजदूरी के, तो वहाँ पे ना दिल्ली में मेट्रो बन रही थी, तो वहाँ पे मजदूर आ गए थे, तो मजदूरों को ना वहीं पे रहने के लिए बोल दिया था कि तुम्हें यहीं रहना है और यहीं काम करना है। तो वहाँ पे ना छोटे छोटे टेंट से बना दिए थे कि तुमने यहाँ रहना है, एक ने यहाँ रहना है। तो एक वहाँ मजदूर भी था जिसने अपनी एक छोटी सी बेटी वो एक बार ले आया था वहाँ पे, तो उसकी ना गंदी नज़रें पड़ गई थी रविंद्र कुमार की, वहाँ उस लड़की के ऊपर गंदी नज़रें थी, वो उसे गंदी तरह से देखता था। तो एक बार क्या हुआ कि ना रात को सब अपने मतलब टेंट्स में सोने चले गए थे, तो वो रविंदर उस लड़की को उसी टेंट से उसको पकड़ के लाया, उसका मुंह उसने बंद कर दिया था। वो लड़की नींदों में थी। जब कुछ आगे जाके जब वो उसे आगे ले गया था, जब उस लड़की की आँख खुली तो उसने देखा कि मैं जिसने मुझे गोदी पकड़ रखा है वो मेरे पापा नहीं है, किसी और ने पकड़ रखा है। और वो चिल्लाने की जब वो कोशिश कर रही थी तो जो रविंदर था उसने उसके मुंह पे हाथ रखा हुआ था जिससे वो चिल्ला ही नहीं पा रही थी, और वो उसको बहुत दूर ले गया सुनसान जगह पे, जहाँ पे वो लड़की अगर चिल्लाए भी ना तो कोई सुन नहीं पाएगा, उसकी मदद नहीं कर पाएगा। वो लड़की के साथ उसने जो किया ना वो बता भी नहीं सकती, जो उसने उस लड़की के साथ गलत किया। उस लड़की के साथ उसने रेप किया, और अगर वो लड़की चिल्ला रही थी ना तो वो उसका मुंह बंद कर रहा था जोर जोर से, और उसको अगर जब वो और तेज अगर चिल्ला रही थी तो वो उसको मारने लगा। और जब वो नहीं रुकी चिल्लाने से तो उसने उसका गला दबा दिया, और उसने इससे भी ज़्यादा दरिंदगी तब करी जब वो लड़की मर चुकी थी, उसके बाद भी उस लड़की को उसने रेप किया। और जब उसका दिल भर गया उस काम से तो उसने उसको दफना दिया वहीं। ये सिलसिला इसके बाद भी नहीं रुका, इसने इसके बाद भी कई लड़कियों का रेप किया। हर ये ऐसे ही करता था कि मतलब ये लड़कियों मतलब जैसे जहाँ बस्ती में ये रहता था वहाँ पे छोटी छोटी लड़कियाँ कोई गंदी नज़रों से देखता था। रात को जो लड़कियाँ अपनी मतलब वहाँ पे लड़कियों को तो देख लेता था, जब रात हो जाती थी ना तो ये ना आदमी ना रात को ही शिकार करता था मतलब बच्चों का, क्योंकि अगर रात को करेगा ना तो कोई इसे देख नहीं पाएगा, कोई इसे जान नहीं पाएगा, रात को सब सो रहे होते हैं तो कोई देख नहीं पाएगा, तो ये रात को ही शिकार करता था। तो ये माओ के पास जो बच्चे सो रहे होते हैं छोटे छोटे बच्चे, उन तक को ये उनके साथ ले जाकर उनके साथ गलत काम करता था। और ये ऐसी ऐसी जगह लेके जाता था जहाँ पे बच्चों की चीख क्या कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं दे सकता किसी को, जो वो उसकी उन बच्चों की हेल्प कर सके, और वो उन बच्चों को वहीं दफना देता था। ये कुछ तो फैमिलीज कंप्लेन ही नहीं करती थी क्योंकि गरीब थी, वो सोचते थे क्या ही पुलिस वाले हमारी सुनेंगे। कुछ फैमिलीज मतलब कर ही नहीं पाती थी, रिपोर्ट ही नहीं कर पाती थी पुलिस में, और अगर जो करती भी थी पुलिस वालों को उनकी बॉडी ही नहीं मिलती थी बच्चों की, तो वो इन्वेस्टिगेट आगे क्या करेंगे। तो वो बहुत चालाक था रविंदर, वो अपने आप को आइंस्टाइन समझता था, वो इतना अपने आप को चालाक समझता था, वो सोचता था कि मुझे कभी पुलिस पकड़ ही नहीं पाएगी, मैं बहुत चालाक हो चुका हूँ। तो जब ऐसे कंप्लेंट्स होने शुरू हो गए तो उसने सोच लिया रविंदर ने कि अब दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा इस समय हाई पीक पे है, वो दिल्ली से यूपी चला गया था, कसनगुज नाम की जगह है, वो वहाँ पे चला गया था, वहाँ पे उसकी मौसी रहती थी, तो वो वहाँ पे उनके पास 2 महीने के लिए गया था। बट आप एक बात सोच सकते हैं कि वहाँ पे उसको सब जानते थे, बट उसने अपनी दरिंदगी वहाँ पे भी नहीं रोकी, वो वहाँ पे भी बच्चों के साथ गलत काम करता था। और हद तो वहाँ हो गई जहाँ पे उसने एक लड़के के साथ गलत काम किया था। वो मतलब बच्चों को जब शिकार करने जाता था तो हाथ में कैंडीज और चॉकलेट लेके जाता था जिससे बच्चे उससे अट्रैक्ट हो जाते थे और वो उसके पीछे पीछे चले जाते थे। तो उसने वहाँ पे भी वही काम किया कि एक छोटा सा लड़का खेल रहा था बाहर, मतलब अकेला था,
तो उसके हाथ में कैंडी थी, तो वो बच्चा उससे कैंडी लेने आया, वो वहाँ से उसे ले गया अपने साथ एक वही सुनसान जगह पे। उसने उसके साथ वहाँ बहुत गलत काम किया और उसको मारने के लिए उसके यहाँ गले पे चाकू मारे उसने, और उसको पूरा खून हो रखा था। और पास में ही पास में वो उसको एक सेट्रिक टैंक के अंदर ना वो उसे डाल देता है और उसको बंद कर देता है। पर जहाँ वो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं ना, तो उनको वहाँ पे दिखाई देता है कि वो टैंक के पास से ना बहुत ज़्यादा खून हो गया। तो वो देखते हैं कि खून क्योंकि जब वो सब टैंक से उस बच्चे को बाहर निकालते हैं वो जिंदा होता है। उसको रविंदर को ऐसा लगा कि वो बच्चा मर गया, मैंने उससे मारा, वो बच्चा मर गया, पर अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा बच जाता है और वो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। कहते हैं ना कि तुम जो भी करोगे वो यहीं भुगत के जाओगे, इसी जन्म में जो तुम कर्म करोगे तुम्हें यहीं भुगतना पड़ेगा। वो था चांस उसके पास ये सुधरने का कि मैं सुधर जाता हूँ। जब पुलिस ने उससे पूछा उस बच्चे से जिसके साथ उससे गलत किया था कि कौन था, उसने सारा उसका कैरेक्टर बताया कि वो कैसा था। पुलिस वालों ने रविंद्र को पकड़ भी लिया था, बट जब पता नहीं क्या था, उसका लक था कि क्या था, जब उस बच्चे को रविंद्र को दिखाया गया तो उस बच्चे ने मना कर दिया कि नहीं, इसने मेरे साथ नहीं किया। पता नहीं क्या था कि उस टाइम पे क्या हुआ था, शायद वो जो उसके साथ हुआ उसका ट्रॉमा होगा उसको दिमाग में, कि नहीं समझ पा रहा होगा ये बच्चा, तो वो वहाँ से बच जाता है रविंद्र। पर रविंद्र को अभी भी शर्म नहीं आती, वो तब भी गलत काम करता है बच्चों के साथ। और उसने तो 2 साल के बच्चों तक को नहीं छोड़ा, 6 साल के बच्चों के साथ तो करता था, 6 से 12 साल के बीच के गैप के बच्चों के साथ तो करता ही करता था, उसने 2 साल के बच्चों तक को नहीं छोड़ा। अब उसके टाइम आ चुका था उसका। उसने गलती तो अब तब कर दी थी जब वो पकड़ा गया, जिस कारण वो पकड़ा गया उसने गलती तो तब कर दी थी कि एक बच्चे के साथ उसने गलत काम किया। बेगमपुर जगह है, वहाँ पर बेगमपुर में जो जगह होती है ना, वहाँ पे ना बहुत वो वैसे लोग होते हैं, झुग्गी वाले वो लोग होते हैं, वहाँ पे बहुत कम वैसे हैं, झुग्गी के लोग ज़्यादा। तो वहाँ पे एक बच्ची के साथ उसने गलत काम किया। तो उसी दिन रात को बेगमपुर के पुलिस स्टेशन में एक माँ बाप आते हैं, हस्बैंड वाइफ, और वो कंप्लेंट देते हैं कि हमारी 6 साल की बच्ची गुम हो गई है। 14 जुलाई की बात होती है ये। तो वो पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो 15 जुलाई को सुबह जब पुलिस उस चीज़ की इन्वेस्टिगेट करती है तो उनको उस लड़की की बॉडी मिलती है खंडर के पास, और वो उस लड़की की उम्र थी 6 साल। उस लड़की की बहुत बुरी तरह उस लड़की को मार रखा था, और उस लड़की के पास डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, और एक सनी नाम के आदमी के, और एक लाइसेंस मिलता है उसका। रविंदर होता है वो अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा होता है, वो सोचता है कि मुझे कभी पुलिस पकड़ ही नहीं पाएगी, जो अब तो मैंने जो डॉक्यूमेंट्स रख दिए ना, तो वो सनी को पकड़ेगी, मुझे थोड़ी पकड़ेगी। पर उसकी वही गलती वहाँ हो गई, उसका समय आ चुका था। उसके जो पाप की घड़ी थी ना, वो जो घड़ा था ना, वो पूरा भर चुका था। अब उसको सजा मिलनी थी अब। तो जब वो सनी के पास जाती है पूछताछ करने के लिए, तो उनको वहाँ पता चलता है जो सनी था उसका कोई उस लड़की को वो जानता तक नहीं था, उससे कोई रिलेशन ही नहीं था। वो तो उसको ये भी नहीं पता था कि उस लड़की का मर्डर भी हुआ है। वो तो ये बताता है कि जो सनी था उसके पास जो रविंदर था वो उसका ट्रक चलाता था, अपने मजदूर के काम के लिए उसका ट्रक चलाता था। और पहले ही एक दिन पहले जो लड़की का जो उसके साथ होता, उससे एक दिन पहले ही रविंदर अपने कुछ दोस्तों के साथ सनी को मारने पीटने आया था और उसको जलाने आया था जिंदा। पर वो बाय चांस वो बच गया, जो सनी था वो बच गया। और जब ये सब चीज़ें पता चली पुलिस को, तो उन्होंने जस्ट अरेस्ट किया रविंदर को। 15 जुलाई को 2015 को वो पकड़ा गया। उसके ऊपर पुलिस वालों को तो पता ही नहीं था कि उसने 30 से ज़्यादा बच्चों को मार दिया है, उनके साथ गलत काम कर चुका है वो। उनको तो ये लग रहा था कि उसने एक बच्चे के साथ किया। पहले तो रविंद्र मना कर रहा था, बट उसके बाद उसने कबूल करा, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उसने 30 से ज़्यादा बच्चों के साथ गलत काम करा है।
बट पुलिस के पास कोई सबूत नहीं थे इस चीज़ के कि वो बता सके कि हाँ उससे 30 से ज़्यादा बच्चों के साथ गलत काम करा है। कोर्ट में उसको हाई कोर्ट में उसको ले जाया गया, वहाँ पे भी सिर्फ एक बच्चे के चार्जेस उसके ऊपर थे, बाकी का तो पता ही नहीं था। बट पुलिस चाहती थी कि उसको फांसी की सज़ा हुए, बट वो हो नहीं पाई क्योंकि बाकी के तो पता ही नहीं थे, सबूत ही नहीं थे उनके पास। लोगों को जब पता चला कि ये इंसान है, वो लोग भी ये चाहते थे कि उसको फांसी की सज़ा हुए, पर उसके फांसी की सज़ा उसे नहीं हुई। जो रविंदर कुमार का जो वकील था, जो लॉयर था, वो उसको बचा रहा था ये बोल बोल के कि वो गरीब परिवार का है, वो ऐसा है वो वैसा है। तो जो रविंदर ने उन बच्चों के साथ किया वो गरीब परिवार के नहीं थे, वो बच्चे नहीं थे जो उसने उनके साथ इतनी गंदी चीज़ उनके साथ करी, वो जिन्होंने अभी तक दुनिया तक नहीं देखी थी, जो सिर्फ 6 साल के, 2 साल के, 7 साल के, 8 साल के बच्चे थे, उनके साथ उसने गलत काम किया। वो उनके साथ वो कुछ नहीं था, बट फिर कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई कि अब ये जब तक जिंदा है तब तक जेल में ही रहेगा। अभी भी वो आज जेल में ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत सुन के बुरा लगा, रोंगटे मेरे हाथ के खड़े हो गए कि बेचारे बच्चों के साथ जिनकी कोई गलती तक नहीं थी, उनके साथ कितना गलत काम हुआ। सुन के दुख होता है कि ऐसा उन बच्चों के साथ हुआ। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी मेरी चैनल पे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू।